नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा 607वां एपिसोड है जिसका नाम है स्थानांतर से भाग्य परिवर्तन। दोस्तों, हमारी डिक्शनरी में एक शब्द ऐसा है जो सबको पसंद है। वह शब्द है भाग्य। इस शब्द को सुनते ही अपने भाग्य के विषय में जानने की प्रबल इच्छा हर मनुष्य की होती है। भाग्य शब्द ही ऐसा है जो ताकतवर है। शब्द बहुत ही कीमती है। जीवन के तमाम ऐशो आराम के साधन, धन, वैभव, मोटर, गाड़ी, बंगला, भौतिक सुख सुविधा, बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। कई बार इंसान के मन में सवाल उठता है कि मेरे भाग्य में क्या है? क्या भाग्य का साथ मिलेगा? भाग्योदय कब होगा? इस सवालों के जवाब सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के पास होता है। ज्योतिष शास्त्र के नियम के मुताबिक रुपया, पैसा, धन, दौलत, चल अचल संपत्ति सब कुछ नवम स्थान यानी भाग्य स्थान से ही देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। धन के लिए जन्म कुंडली में दूसरा स्थान मुकर्रर किया गया है। यह दोनों स्थान धन और भाग्य का अलग अलग रखा गया है। भाग्य स्थान निर्बल हो तो सफलता के लिए मुर्ग तृष्णा बनी रहती है। क्या जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्य परिवर्तन होगा? ऐसा सवाल हमेशा ज्योतिषियों को पूछा जाता है। स्थानांतर भाग्य स्थान से देखा जाता है। इसी तरह जन्मभूमि चौथा स्थान दर्शाता है। भाग्य बदलने के लिए जन्मभूमि को छोड़ना पड़ता है। आइए जानते हैं कि किसे जन्मभूमि से दूर जाने से लाभ मिलेगा और किसका भाग्य अपनी जन्मभूमि में ही खिलेगा। इसे कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में भाग्य उच्च का केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो उत्तम जगह स्थानांतर से आपका भाग्य चमक उठता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में भाग्य गुरु बनेगा जो केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। तो इस कुंडली में भाग्य गुरु है जिसे केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। लग्न में कर्क राशि में इस गुरु को यानी कि भाग्य के मालिक को हम दिखाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है। ऐसा भाग्य केंद्र या त्रिकोण में उच्च का हो तो भाग्य खोल देता है। स्थानांतर से जातक सुखी बनता है। उसे भाग्य का साथ हरदम मिलता रहता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथा स्थान आपकी जन्मभूमि का है। इस स्थान में चौथे पाप ग्रह मौजूद हो और चौथे स्थान को पाप ग्रह देख भी रहे हो, जैसे इस कुंडली में, फिर एक बार हम आपको दिखा देंगे कि आपका लग्न कोई भी हो यहां पर चौथे स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य और शनि को। ये दोनों पाप ग्रह है। सूर्य को आप क्रूर ग्रह भी कह सकते हैं। तो पाप ग्रहों की श्रेणी में ये दोनों ग्रह आते हैं। तो सूर्य शनि जन्मभूमि के स्थान में चौथे है और 10वें बैठे राहु मंगल इसे देख रहे होंगे। ये दोनों भी
पापी ग्रह है, जबकि मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। फिर भी पाप ग्रहों की श्रेणी में राहु मंगल भी आएंगे। तो यहाँ चौथा स्थान जन्मभूमि का है, जो पाप ग्रह से पीड़ित हो गया है, और दसम स्थान में बैठे राहु मंगल और पीड़ित कर रहे हैं चौथे स्थान को, जो जन्मभूमि का है। ऐसा योग आपको अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर करता है। आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। आपका भाग्योदय आपके वतन में नहीं होगा, बल्कि वतन से दूर स्थानांतर करने से होगा। ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक अन्य योग को हम बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक अपने स्थान से दूसरे, या चौथे स्थान का मालिक अपने स्थान से दूसरे या 12वें, यानी कि भावत भावम ये बैठा हो। जैसे आपके सामने उदाहरण लग्न की कुंडली कर्क हम लाएंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली है कर्क लग्न की। कुंडली में चौथे तुला राशि आएगी, और जिसके मालिक बनेंगे शुक्र, आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को चौथे स्थान से दूसरे या 12वें समझना है। तो यहां हम दिखाएंगे शुक्र को चौथे स्थान से दूसरा, और चौथे स्थान से यदि ये शुक्र 12वें होगा तो ये भावत भावम 12वें है, ऐसा समझना है। यहां चौथे का मालिक अपने स्थान से दूसरे है भावत भावम, और चौथे का मालिक अपने स्थान से भी 12वें है भावत भावम, ऐसा आपको समझना है। अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में, आपकी अपनी कुंडली में आपको यहां जन्मभूमि से ज्यादा दूर आप नहीं जा पाएंगे। आपका भाग्य आपके वतन में ही चमकेगा, ऐसा पक्का मान लेना है। आपको स्थानांतर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जन्मभूमि से ये बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं। चलिए एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक 12वें हो, और 12वें का मालिक भाग्य में बैठा हो, और भाग्य का मालिक खुद बलवान हो। जैसे आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में चौथे कर्क राशि आएगी, जिसका मालिक चंद्र है, जो 12वें होगा, और 12वें के मालिक गुरु है। इस कुंडली में ये 12वें का मालिक, जिसे हम दिखाएंगे आपको भाग्य में, यहां चौथे का मालिक 12वें और 12वें का मालिक भाग्य में। अपनी धनु राशि में ये गुरु 12वें का मालिक होकर स्वग्रही होंगे, और भाग्य भी यहां बलवान होना चाहिए। तो यहां भाग्य का मालिक भाग्य में स्वग्रही बलवान है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को जो बने, उसे 12वें स्थान में समझना है, और 12वें का मालिक भाग्य में, और भाग्य के मालिक को कहीं भी, हमने यहां दिखाया है भाग्य के मालिक को 9वें स्थान में, लेकिन ये भाग्य का मालिक कहीं भी बलवान समझना है। ऐसा योग आपको विदेश ले जाता है और भाग्योदय करता है। यहां जन्मभूमि को छोड़कर विदेश स्थानांतर करने से आपका भाग्य खुल जाता है।
आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक और भाग्य का मालिक दोनों 12वें विदेश के स्थान में होंगे। जैसे यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। चौथे के मालिक चंद्र है और भाग्य के मालिक यहां गुरु है। इस कुंडली में चौथे कर्क राशि है जिसके मालिक चंद्र है और भाग्य में धनु राशि है जिसके मालिक गुरु है। यह दोनों 12वें होंगे। चंद्र और गुरु आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक और भाग्य के मालिक को 12वें समझना है। ऐसा योग आपको अपने देश में निष्फलता देता है। आपकी तरक्की विदेश जाने से या जन्मभूमि से दूर जाने से, स्थानांतर करने से होती है और आप सुखी बनते हैं। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में चौथे जन्मभूमि के स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और पंचम में भाग्येश हो और उस भाग्येश के साथ छठे का मालिक भी बैठा हो। जैसे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में चौथे स्थान में कर्क राशि में शनि होगा जो एक पाप ग्रह है और पंचम में भाग्य का मालिक होना चाहिए। तो भाग्य के मालिक बनेंगे गुरु जो पंचम में होंगे। इस भाग्य के साथ पंचम में छठे का मालिक भी होगा तो छठे के मालिक बनेंगे बुध। ये बुध भी पंचम में ही विराजमान होंगे। तो भाग्य के साथ यहां भाग्य के मालिक गुरु के साथ यहां छठे का मालिक बुध बैठा है। आपको अपनी कुंडली में चौथे कोई भी पाप ग्रह को समझना है। हमने यहां शनि दिखाया है, कोई और भी यहां हो सकता है। और भाग्य पंचम में और छठे का मालिक भी, यानी कि भाग्य का मालिक पंचम में और छठे के मालिक की युति को पंचम स्थान में समझना है। ऐसा योग जन्मभूमि से दूर ले जाकर भाग्योदय करता है। हालांकि स्थानांतर करने से आपको लाभ मिलता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम समझ लेंगे। और आपका भाग्य का मालिक कहीं भी बैठा हो, ये भाग्य स्थान है, उसका मालिक कहीं भी बैठा हो, उस पर शनि की दृष्टि हो। जैसे यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम लाएंगे और इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनेंगे गुरु। इस कुंडली में भाग्य गुरु है जो भाग्य में ही स्वग्रही बैठा होगा। इस भाग्य पर शनि की दृष्टि तभी आएगी जब शनि सप्तम में होगा। शनि जब सप्तम में हो तो तीसरी दृष्टि आएगी और शनि यदि समझ लीजिए कि तीसरे होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि गुरु पर आएगी। और शनि यदि 12वें होगा तो उसकी दसम दृष्टि से वो भाग्य को देखेगा।
आपको अपनी कुंडली के भाग्य के मालिक पर शनि की दृष्टि को समझना है। ऐसा योग भाग्य में अनेक अड़चने रुकावट लाता है। जातक की स्थानांतर की इच्छा होते हुए भी वह अपनी जन्मभूमि का त्याग नहीं कर सकता। यानी कि जातक की मनोकामना यहां ये शनि अधूरी रखता है। वह चाहता है कि स्थानांतर हो, लेकिन वो कर नहीं पाता। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक लग्न में हो और लग्नेश 12वें बैठा हो, दोनों के बीच में यहां परिवर्तन बना हो। जैसे आपके सामने हम उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की लाएंगे। यहां इस कुंडली में लग्नेश मंगल है जो 12वें होगा और 12वें के मालिक गुरु है जो लग्न में होंगे। आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को और लग्न के मालिक का परिवर्तन समझना है। यदि ऐसा परिवर्तन योग बना होगा तो यह संकेत जन्मभूमि से दूर जाने का है। हर हाल में जन्मभूमि छोड़कर विदेश जाना पड़ता है। जातक का भाग्य स्थानांतर करने से ताजे गुलाब की तरह खिल उठता है। तो दोस्तों, आज हमने स्थानांतर करने से या जन्मभूमि से दूर जाने से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जाना। किसे दूर जाना चाहिए, किसे नहीं, ये भी समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।